गाइस आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। गाइस विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियन का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं, कभी किसी अज्ञात उड़न तस्करी को देखने का दावा तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हो और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य को लेकर नजाका लाइन्स की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। गाइस अगर हम इस बात पर काम करने वाले विशेषज्ञों की माने तो एलियन के होने न होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित करती है कि सदियों पहले कई और ग्रह पर भी एलियन यानी परलोकी जीवों का वास था। history.com के मुताबिक ये सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं ज्यादा अच्छी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि एलियन के पास ऐसे उपकरण और साधन है जो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इन उपकरणों को अक्सर अज्ञात उड़न तस्करी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। गाइस इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज और रहस्यमय शक्तियाँ आदि। गाइस इंग्लैंड के ब्लडसर में चट्टानों जैसी बड़ी कई चौड़े पत्थर गोलाकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराने हैं। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य बनकर रह गया है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझ नहीं जा सका है। गाइस कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। गाइस स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं है कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह खड़ा किया जा सकता है। गाइस कुछ मशहूर लेखकों का कहना है कि एलियन ने ही उस वक्त के मनुष्य के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इतने सटीक ढंग से इन्हें खड़ा किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टोनहेंज का संबंध लोग कब्रिस्तान जैसी जगह से था। गाइस क्या आपने कभी नजाका लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नजाका रेगिस्तान में ऐसी कई डिजाइन मिली हैं जिन्हें पुरातत्ववादियों को भी अचरज में डाल दिया। गाइस ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे आकार की भी हैं जिनमें पक्षी, मनुष्य और जानवरों की आकृति उकेरी गई हैं। वो भी इतनी बड़ी है कि एक बार में उन्हें ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतनी सटीक मानो कोई पैमाना रखकर बनाया गया हो। गाइस आपको बता दें कि नजाका में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व सदी के लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्करी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते थे और ये लाइन पर स्पेसशिप का रनवे हुआ करता था, यानी कि ये डिजाइन एलियन की बनाई हुई है जो आज भी हैं। गाइस आपने रामायण और महाभारत जैसी पुराणों में कई कहानियां तो पढ़ी और सुनी होंगी। उनमें से कई कहानियों में देव या फिर असुर के विमान से सफर करने का जिक्र है, तो उसको संज्ञान से लेकर ऐसा माना जाता है कि वो विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियन के अंतरिक्ष यान थे। history.com के मुताबिक विमान में एक तरह के एलियन के उड़न तस्करी का ही संकेत होता है। भारत में तो कोई यूएफओ या उड़न तस्करी देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पुराणों में विमानों के होने का यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहां हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है, वहीं कई पक्षियों को भी इन विमान का मुख बनाया गया है। गाइस यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खम्भों पर भी कई उड़न तस्करी बने हुए मिले हैं। गाइस पश्चिम दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप या यूं कहें कि ईस्टर द्वीप का माया द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह में ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसानों के सिर ऐसे नहीं होते और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि रोपानुई सभ्यता के लोग माया के वासी थे। उस वक्त के महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया था। ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये माया लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते रहे हों।
इसका कोई अवशेष नहीं मिला। एलियन विषय पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी होगी। गाइस, साउथ अमेरिका के बोलिविया के पास प्यूमा पिंकू नाम की एक जगह है जहां पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमय और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर पत्थरों को अंग्रेजी के एच और यू शेप में डिजाइन किया गया है। इसका हर पत्थर को बहुत करीने और तरीके से काटा गया है। लगता है कि जैसे हर डिजाइन और कट का कोई ना कोई महत्व होता होगा। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुरातत्ववादियों का कहना है कि प्यूमा पिंकू के सबसे नजदीकी पत्थर की खान भी मीलों दूर है। पत्थर का यहाँ तक लाना बड़ा असंभव सा काम लगता है, तो वे वहाँ कैसे लाएगा, ये अनसुलझी पहेली है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियन का काम हो सकता है। गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर में कई ऐसी जगह पर फसल पर भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिली हैं, कभी गोल तो कभी कई अन्य आकार की। उलझा देने वाले इन पैटर्न को क्रॉप सर्कल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्होंने फसल की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले जो वहां रातों रात कैसे बने उन्हें नहीं पता। गौर करने वाली बात यह है कि क्रॉप सर्कल की डिजाइन एकदम परफेक्ट ही बनकर हर जगह मिली है। ये भी कि जहां पर क्रॉप सर्कल बने मिले हैं वहां कहीं न कहीं लोगों ने यूएफओ देखने की बात नहीं कही। यूँ तो कहा जाता है कि क्रॉप सर्कल के पीछे भी एलियन का हाथ है, लेकिन अब ये रुक रुक कर कई जगह इतनी ज़्यादा संख्या में पाए जाने लगे हैं कि लगता है कि थोड़ी चर्चा में आने के लिए लोग इन्हें बनाते हैं। गाइस, पिछले साल जनवरी में हाफ पोस्ट के हवाले से एक खबर आई थी कि यूएफओ को देखा जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास बढ़ गया है। नासा ने आईएसएस के कैमरे से कई फुटेज को रिकॉर्ड किया था जिनमें आईएसएस के चारों ओर और सामने से अनजान चीजों को गुजरते देखा गया, लेकिन वो अलका पिंड है या फिर एलियन के यान, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सका। दूसरी ओर ये भी गौर करने वाली बात है कि यूएफओ का दिखना उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका या फिर चीन। ऐसा भी माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं न कहीं एलियन को अपनी तकनीकी और मशीनी जीवन शैली से मिलती जुलती लगती है। हो सकता है इसीलिए वो वहां पर चक्कर काटने आते हों। लेकिन दूसरी बात भी साथ ही आती है कि ये भी हो सकता है कि परमाणु परीक्षण के दौरान कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं और इसलिए वहां के इलाकों में यान या ऐसी चीजों को इंसान ही उड़ाते हों, लेकिन उसे दुनिया कुछ और ही समझती है। गाइस, आपको इन एलियंस की मिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।